पिछले 50 सालों में ह्यूमैनिटी ने कई साइंटिफिक माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एआई जैसे इनोवेशंस। अब सोचिए, अगले 50 सालों में हम क्या कर सकते हैं। एआई और भी पावरफुल होगा, लेकिन एक और फ्रंटियर है जो हमें बुलाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन और टूरिज्म। अर्थ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी और एनर्जी नीड्स को फुलफिल करना है, तो हमें स्पेस की तरफ देखना होगा। इसीलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन एक नए इकोनॉमी का रूप ले रहा है। आज स्पेस इकोनॉमी रैपिड ग्रोथ के फेज में है। 2023 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू $630 बिलियन थी और प्रोजेक्शंस के मुताबिक यह 2035 तक $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। ये ग्रोथ लोअर कॉस्ट और स्पेस इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज जैसे कम्युनिकेशंस, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन सर्विसेज के वाइडर एक्सेस की वजह से हो रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल और प्रोग्रेस के लिए भी जरूरी है। अर्थ के लिमिटेड रिसोर्सेज और बढ़ते हुए एनवायरमेंटल चैलेंजेस के मद्देनजर स्पेस हमें नए रिसोर्सेज और हैबिटेट्स एक्सप्लोर करने का मौका देता है। एस्टेरॉइड्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर रेयर मिनरल्स और मेटल्स हैं जो अर्थ की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल नीड्स को सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेस मिशन से डेवलप हुई टेक्नोलॉजीज का उपयोग अर्थ पर हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में होता है। स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। नासा, इसरो और चाइना के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा अब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनीज रीयूजेबल रॉकेट्स और स्पेस टूरिज्म को रियलिटी बनाने की तरफ बढ़ रही हैं, जो स्पेस एक्सेस को अफोर्डेबल और फ्रीक्वेंट बनाएगा। हाल ही में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर ने कहा है कि हर एक रुपी जो स्पेस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, उससे इंडियन इकोनॉमी को लगभग 2.50 रुपए का रिटर्न मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्पेस इकोनॉमी कितनी ग्रो होने वाली है और इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों में भारत ने स्पेस सेक्टर में लगभग $13 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिसका जीडीपी पर 60 बिलियन का योगदान रहा है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपना शेयर 2% से बढ़ाकर 8% करे और 2047 तक इसे 15% तक ले जाए। सरकार ने स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 10 बिलियन रुपीस, लगभग $119 मिलियन का वेंचर कैपिटल फंड एस्टैब्लिश किया है, जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगा। लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनीज एरोस्पेस डिवीजन एक्सपैंड कर रही हैं, ताकि भारत के $44 बिलियन प्राइवेट स्पेस मार्केट पुश का फायदा उठा सकें। स्पेस इकोनॉमी का विकास न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए नए अवसर और संभावनाएं भी खोलेगा। भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रॉवेस और विजनरी इनिशिएटिव्स के साथ इस नए युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।